हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 शून्य और शून्य कर्ण विवाहों के अपत्यों की धर्मजता यानी कि लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेज। तो इसमें बताई गई हैं 3 उपधाराएं। उपधारा 1 है कि इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है। किसके अधीन? धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है। और धारा 11 में दिया गया है शून्य विवाह के बारे में। तो ऐसे विवाह का ऐसा आपत्ति क्या होगा? धर्मज होगा। यानी कि शून्य विवाह का आपत्ति कैसा होगा? धर्मज होगा। जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में धर्मज होता, अगर वह विवाह विधिमान्य होता तो क्या होता? वह आपत्ति वह बालक धर्मज होता। चाहे ऐसे आपत्ति का जन्म विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात हुआ हो, और चाहे उस विवाह के संबंध में अकृतता की डिग्री इस एक्ट के अधीन मंजूर की गई हो या नहीं, और चाहे वह विवाह इस एक्ट के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभी निर्धारित किया गया हो या नहीं। उपधारा 1 के अंतर्गत ये सारी बातें आएंगी। उपधारा 2, जहाँ धारा 12 के अधीन शून्यकर्णी विवाह के संबंध में, किसके संबंध में? शून्यकर्णी विवाह के संबंध में अकृतता की डिग्री मंजूर की जाती है। कैसी डिग्री? अकृतता की डिग्री मंजूर की जाती है। वहाँ डिग्री की जाने से पूर्व जनित या गर्भाहित ऐसा कोई अपत्य, ऐसा कोई चाइल्ड, यदि विवाह की डिग्री की तारीख को अकृत किए जाने के बजाय विघटित कर दिया गया होता तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता। क्या होता? धर्मज अपत्य होता। अकृत किए जाने की बजाय उसको विघटित कर दिया जाता तो वो कैसा होता? विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य। अकृतता की डिग्री होते हुए भी उनका धर्मज अपत्य समझा जाएगा। तो इस तरीके से उपधारा 2 कहती है कि वह क्या समझा जाएगा? धर्मज चाइल्ड समझा जाएगा। और धारा 12 में क्या है? इसमें है शून्यकर्णी विवाह के बारे में, वॉइडेबल मैरिज। उपधारा 3, उपधारा 3 में क्या है? उपधारा 1 या उपधारा 2 जो अभी डिस्कस की है वे, कि किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा। क्या अर्थ नहीं लगाया जाएगा? कि वह ऐसे विवाह के किसी अपत्य को, किसी बालक को जो अकृत और शून्य है, वह विवाह या जिसे धारा 12 के अधीन अकृतता की डिग्री द्वारा अकृत किया गया है, शून्यकर्णीय किया गया है, उसके माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति को संपत्ति में या संपत्ति के लिए कोई अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदान करती है जिसमें कि यदि यह एक्ट पारित न किया गया होता तो वह अपत्य अपने माता पिता का धर्मज अपत्य न होने के कारण ऐसा कोई अधिकार रखने या अर्जित करने में असमर्थ होता।